नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक फल वाला की कहानी लेकर आया हूँ। पिछले सप्ताह इसी कहानी को मैं बांग्ला में परिवेशन किया था लोगों के सामने। टेक्निकल कारणों से कुछ इनकम्प्लीट रह गया था और एक आध श्रोता हमको बताएं कि उसमें कहीं गलती भी रह गए, इसलिए दोबारा हूबहू वही कहानी को रिपीट करने से अच्छा मुझे लगा इसका रूप परिवर्तन करके आपके सामने मैं पेश करूं। एक फल वाला की कहानी, रचनाकार सुजीत बर्मन। उस दिन सुबह रोज की तरह सुजय बाबू साग सब्जी खरीदने के बाद फल खरीदने के लिए गए फल वाले के पास। कुछ शंका मन में लिए। फल खरीदते वक्त सुजय कुछ ज्यादा ही सचेतन बन जाते हैं। उनको हमेशा से लगता है कि फल वाला दाम कुछ ज्यादा ही लेते हैं, फिर भी सोचते हुए पूछ ही बैठे, भाई फल वाले केला कैसे दिए और सेब का भाव क्या है? फल वाला बताया, केला 7 रुपया दर्जन है और सेब 120 रुपया किलो। मनी मन सुजय अपने मन के तराजू में तोलने लगा कि कितने दाम ज्यादा ले रहे हैं। जब सुजय थोड़ा सा चिंतामग्न हो रहे थे तब एक बुजुर्ग महिला घरेलू लिबास पहने वहां आए और केला और सेब का दाम पूछा। फल वाला बेझिझक केला 5 रुपया दर्जन बताया और सेब 25 रुपया किलो। दाम सुनकर इस सुजय सोचने लगा, अभी मैं बताता हूं इस फल वाले को उसकी अपनी औकात है क्या। इतनी बात सुनाऊंगा कि उसको नानी याद आ जाए। जरूरत आने पर पुलिस में उसका रपट भी लिखवा दूंगा। इतने में वो साधारण सी महिला 2 दर्जन केला और 1 किलो सेब लेकर फल वाले को 35 रुपया देकर चल दिए। फल वाले बड़ी अदब के साथ उनको विदा किया और फिर आने को कहा। फल वाला जब अपना फल की टोकरी सजाने में व्यस्त थे तब बहुत गुस्से में तमतमाए हुए सुजय अपनी आवाज को यथासंभव नियंत्रण में रखकर बोला, ये क्या किया तुमने? एक ही बाजार में तुम 2 दाम लेते हो 2 ग्राहक से और तुम ग्राहक को ठग रहे हो। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन लगता हूं क्या? और वो महिला तुम्हारी बहुत सगी है। देखो भाई, आपको रिश्तेदारी निभाना हो तो अपने घर बुलाकर निभाइए। बाजार में सबको एक ही आंखों से देखना और सबसे समान दाम ही लेना, वरना तुम्हारे नाम से मैं पुलिस में शिकायत लिखवा दूंगा। ठगी के दोष में दोषी हो तुम। फल वाला बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोले, अंकल जी आप थोड़ा धीरज रखें, कृपया मेरे बातों पर गौर करें। मेरे बातें सुनने के बाद अगर आपको लगता है मैं दोषी हूं तो आप मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठा सकते हैं। फल वाले ने बताया, उस बुजुर्ग महिला का नाम रोजमेरी अम्मा है। 80 साल से ऊपर उनका उम्र है। पति, बेटा, बेटी, नाती, पोते सब एक एक कर उनको छोड़कर चले गए। कुछ तो दुनिया छोड़कर चले गए, कुछ दूसरे शहरों में जाके बस गए। कोई भी उनका खोज खबर तक नहीं लेते। वो अकेली ही रहती है
और अपने बूते पे एक अनाथालय चलाती है। जितना हो सके किसी से कोई दान स्वीकार नहीं करते, इतना ज्यादा है उनका स्वाभिमान। फल वाला बोले, मैं बहुत बार उनके अनाथ बच्चों को फल देने की प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए वह जब भी आती है, मैं इतने स्वाभाविकता के साथ फल का दाम बताता हूँ कि उनको लगे यही बदर है, और वह जितना मांगती है मैं दे देता हूँ बेझिझक। अंकल जी, एक बात और सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जिस दिन अम्मा मेरे दुकान से फल खरीदती है, उस दिन मेरे दुकान की बिक्री सबसे ज्यादा होता है और मुनाफा भी और दिन से ज्यादा ही कमाता हूँ। मैं उस दिन अल्लाह ताला को उनके मेहरबानी के लिए लाख लाख सलाम अदा करता हूँ और अम्मा जी के लिए दुआ मांगता हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम सुजा पाशा है। इतनी बातें सुनते सुनते सुजा एक बार फल वाले को निहार रहे और एक बार रोज मेरी अम्मा के विदाई पथ की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। थोड़ी देर में सुध आने के बाद सुजा अपने दोनों हाथों से सुजा का हाथ पकड़ लिया और जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर सुजा के हाथ में देते देते बोला, अम्मा को एक कार्ड दे देना और बोलना, मैं अगर उनके अनाथालय के किसी को नौकरी दिला पाऊंगा तो मैं अपने इस जीवन को सफल मानूंगा। सुजा पाशा का हाथ अपने माथे पर रखते हुए बोला, सुजय, धन्य हो तुम सुजा पाशा। एक साधारण फल वाला होकर जिंदगी के जो फलसफा तुमने समझ पाया, मैं रीजनल मार्केटिंग मैनेजर रहकर भी अभी तक दुआनी चौवन्नी के मूल भाव के ऊपर अपने आप को उठा नहीं पाया। तुमने मेरे आंख खोल दी आज सुजा। आज मैं समझा, अंतः मन से त्याग जब तक नहीं आता तब तक भोग का अधिकार जन्म नहीं लेता। किसी को कुछ ना देकर कुछ पाया नहीं जा सकता है। सुजा, सेवा ही परमम तपः।